गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन बाइबल से नया नियम इफिसियों 5 अध्याय 8 और 9 आयत को पढ़ रहा हूँ। वचन को ध्यान से सुने और आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमेन मीन्स तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अभी किसी एक जाति धर्म को नहीं देख रहा है, वो इसी खोज में रहा है कि किसको फाड़ते हो। किसी को भी, कोई भी हो, जाति से, धर्म से, भाषा, कोई भी हो, उसका काम है लोगों को नाश करना। उसका काम है लोगों को सताना, नाश करना, मारना, फाड़ना, खा जाना। और आगे लिखा है 9 आयत में, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। तो सांसारिक भाई लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा विरोधी कोई और नहीं, शैतान ही है, जो हम सब के जीवन को नाश करने के लिए नाना प्रकार के युक्ति, योजना, विचार्य कार्य में लोगों को बहका के, फुसला के, भड़का करके नाश करने की उसकी इच्छा है। कर्म, धर्म, रीति रिवाज, लोभ, लालच, ऊंच नीच का, बैर विरोध का जाल बुन करके लोगों को खींच करके, फंसा करके नाश कर रहा है। पर यहाँ हम ये देखते हैं कि परमेश्वर इस जगत में बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुन करके खड़ा किया है कि वो शैतान का सामना कर सके। तो समस्त जाति मानव का शत्रु शैतान है, हम सब का विरोधी शैतान है। मनुष्य का शत्रु नहीं है। मनुष्य का शत्रु इसलिए हो गया है कि उसने अपने बड़ी चतुराई, चालाकी से अपने वश में कर रखा है लोगों को, और ऐसा बाइबल में लिखा भी है। तो अब हमें उसकी चालाकी, चतुराई, जाल चाल से बचना है, निकलना है, और हमें उसका सामना करना है। कैसे सामना करना है? विश्वास में दृढ़ रह करके कि परमेश्वर हमारे पक्ष में है, परमेश्वर हमारे साथ है, और वो हमें युद्ध लड़ने में सहायता, मदद करता है। और युद्ध लड़ने के लिए हमें कोई तीर, तलवार, भाले की ज़रूरत नहीं है। एक आत्मिक युद्ध है, एक आत्मिक मलयुद्ध है, जिसके लिए परमेश्वर ने अपना सत्य वचन दिया है। और परमेश्वर का सत्य वचन का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए, तभी उस शत्रु शैतान का हम सामना कर सकते हैं। तो परमेश्वर का सत्य वचन जो बाइबल में है, उसको हम पढ़ करके उस सत्य वचन को हमें इस्तेमाल करना है। जब हम परमेश्वर के सत्य वचन को बोलते हैं तो परमेश्वर अपने सत्य वचन के अनुसार कार्य करता है उस शत्रु शैतान के विरुद्ध, जो हमारे समस्त मानव जाति के विरोध में वो कार्य करता है। तो परमेश्वर तो भला है और वो हमारा भलाई चाहता है, अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करना चाहता है। और परमेश्वर ने जो संसार में लोगों को बुलाया है, चुना है, नियुक्त किया है, और उनका परमेश्वर का आज्ञा है, आदेश है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे पर दया करें, एक दूसरे का साथ भलाई करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो शैतान की सारी युक्ति, योजना, विचार्य कार्य नष्ट हो जाता है। तो शैतान का हराने का एक ही उपाय है, वो ये कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के साथ भलाई करें, और
शैतान का सामना करें परमेश्वर के सत्य वचन से। जो परमेश्वर ने अपने सत्य वचन कहा है उसको हम इस्तेमाल करें। परमेश्वर का सत्य वचन हमारे लिए दोधारी तलवार है और ढाल है, तलवार है। और कोई सांसारिक लोहे का तीर भाला तलवार नहीं इस्तेमाल करना है, पर लोग कर रहे हैं। तीर तलवार भाले का इस्तेमाल कर रहे हैं मनुष्य के विरोध, तो वो नहीं करना है। ये शैतान का सोच विचार कार्य जाल है, तो उसमें हमें नहीं फंसना है। तो चलिए हम इसको आगे वचन में देखेंगे। इफिसियों 6 अध्याय नया नियम, इफिसियों 6 अध्याय 10 से 18 आयत तक हम इसको वचन को, प्रभु के सत्य वचन को पढ़ते हैं। ध्यान से सुने, जीवन का सवाल है। तो जब हम यहाँ देखते हैं कि शैतान हमारा विरोधी गरजने वाले सिंह के समान फाड़ने खाड़ने के लिए इस खोज में रहता है, तो हमें यहाँ पर लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो हमें बलवंत बनना है। और कैसे बनना है? कोई तप नहीं करना है, तपस्या नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है, कुछ आना नहीं है, न कुछ लेना है न कुछ देना है। बस प्रभु से मांगना है, प्रभु मुझे शक्ति प्रदान करे। और प्रभु की शक्ति वचन पढ़ने के द्वारा, सुसमाचार सुनाने के द्वारा, आराधना के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा हमें शक्ति प्राप्त होता है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर का सारा हथियार क्या है? आराधना, प्रार्थना, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर। तो हमें परमेश्वर का अगुवाई चाहिए, परमेश्वर का सत्य वचन चाहिए जो हमें बोलना है, इस्तेमाल करना है और आराधना करना है, प्रार्थना करना है। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू मांस अर्थात मनुष्य नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, ध्यान करिए, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। एक बार आपको फिर दोबारा पढ़ के सुना दूं ताकि आपको पूरी तरह से ठीक ठीक समझ में आ जाए। ध्यान करिए, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, नंबर 1 कि मनुष्य से नहीं, परंतु प्रधानों से। कौन सी प्रधानों से? अभी आगे चलते हैं। और अधिकारियों, प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। तो यहाँ भी अदृश्य शैतान का यहाँ पे जंबाड़ा है। असंख्यों शैतान जो है इस पृथ्वी पर सक्रिय है और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? आकाश में है, जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से कमर कसकर नंबर 1, और धार्मिकता की झिल्म पहनकर 2, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर 3, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो 4, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप 5, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो।
तो ये 6 हथियार है हमारे लिए। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। चलिए हम आगे चलते हैं जल्दी से। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 3 से 6 आयत तक पढ़ रहा हूँ। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। तीर तलवार भाले से नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। हमारी लड़ाई की हथियार जो है वो शारीरिक नहीं है, न तो शारीरिक लोगों से है और न शारीरिक जैसे तीर भाले तलवार बंदूक ये सब जो लोग चलाते हैं, शारीरिक नहीं, पर गड्ढों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। गड्ढों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी वचन है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठते हैं खंडन करते हैं। किसका करते हैं? कल्पनाओं का, जो लोगों के मन में विचारों में डाला जाता है, शैतान डालते हैं, उसको हम क्या करते हैं? खंडन करते हैं। कैसे? परमेश्वर के सत्य वचन से। और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करे। आमीन। और दूसरा कुरिन्थियों 2:11 में लिखा है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। तो हम इसे जितने परमेश्वर के लोग हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। और हम एक बहुत बड़ी युद्ध में हैं, और जब तक इस संसार में है युद्ध में है, और हमारा युद्ध लहूमान से नहीं उस दुष्ट शैतान से है। और हमें शैतान से डर नहीं है। हमें शैतान से न डर है, न किसी बात का घबराहट है, न चिंता है। शैतान को डर है हमसे, क्योंकि उसका सामना करने वाला हम ही हैं और दूसरा कोई नहीं। संसार में जितने आज जीते अद्वैत परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर दिया है, तो शैतान का सामना करने वाले यही लोग हैं, हम ही लोग हैं। संसारिक लोग जो भाई बहन बच्चे लोग हैं, ये तो बेचारे हैं, जो उनको तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि शैतान ने लोगों को मन में बैर विरोध, लोभ लालच, लड़ाई झगड़े, निंदा, कड़वाहट, बहुत सारे ऐसे चीज़ें डाल दिए हैं, अपंग कर दिए हैं, अपाहिज कर दिए हैं। किसी को अमीर बना दिए हैं, किसी को गरीब बना दिए हैं। कर्म धर्म रीति रिवाज, लोभ लालच, बात बखेड़ा कचरा से जीवन को तहस नहस कर दिया है। तो हम क्या करते हैं? उनके लिए युद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि बाइबल में ऐसा ही लिखा है कि हम जो सांसारिक भाई हैं वो दुख जो सह रहे हैं, तो उनके लिए हम क्या करें? पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, उन भाई बहन बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उन भाई बहन बच्चों लोगों से प्रेम करें, उन भाई बहन बच्चों लोगों के लिए हम भलाई करें, जहाँ तक हो सके हम भलाई करें। ये है हमारी शैतान से लड़ाई। शैतान बुरा चाहता है, हम भला चाहता है। शैतान कहता है नफरत करो, हम कहते हैं प्रेम करो।
चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। यशायाह 59 अध्याय, यशायाह 59 अध्याय 21 वचन। अब देखिए, आपको यहाँ समझना होगा कि यहाँ परमेश्वर क्या कहते हैं और क्या लिखा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। तो परमेश्वर ने अपना सत्य वचन हमें दिया है, हमारे बच्चों, नाती पोतों, सबको मुख से वो कभी नहीं हटेंगे। जब तक आकाश पृथ्वी बनी रहेगी तब तक परमेश्वर का सत्य वचन पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के जीवन में बना रहेगा और युद्ध भी कभी समाप्त नहीं होगा, ये चलती रहेगी। मानव जाति का जो लड़ाई है, बुराई का अच्छाई का युद्ध सदियों से होती चली आ रही है। तो इसके लिए परमेश्वर अपना सत्य वचन दिया है। आमीन। और जल्दी से हम चलते हैं यिर्मयाह 1 अध्याय। इसको चलिए हम 4 से 12 तक पढ़ देंगे इसको। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु, अब यहाँ यिर्मयाह कर रहा है, तब यिर्मयाह ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू करेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यह मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु का वाणी है। तब परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, यिर्मयाह कह रहा, और यहोवा परमेश्वर ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। तो ये केवल यिर्मयाह के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। 11 आयत में लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? यिर्मयाह ने कहा, मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा परमेश्वर ने
यिर्मयाह से कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। तो परमेश्वर ने हमारे मन में, मुंह में अपना सत्य वचन दिया है और अपने सत्य वचन को पूरा करने के लिए वो जागृत रहता है। इसीलिए हमें अब परमेश्वर के सत्य वचन को इस्तेमाल करना है, बोलना है। कहाँ बोलना है, किसके लिए बोलना है? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, संसार में जितने भी भाई बहन बच्चे लोग रहते हैं उनके लिए हमें उस वचन को इस्तेमाल करना। प्रभु आपका वचन, आपने अपने सत्य वचन में ऐसा सा कहा है, प्रभु आपके सत्य वचन के अनुसार प्रभु काम करें और उन्हें छुटकारा दे। आपने कहा प्यार करता हूँ प्रभु, उनके जीवन में आपका प्यार आ जाए, उनके जीवन से कड़वाहट दूर हो, उनके मन में, मस्तिष्क में से जो शैतान ने बैर विरोध, गंदगी डाल रखा है, नफरत डाल रखा है, प्रभु उसका जीवन प्यार से भर जाए, आपका दया से भर जाए। क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु आनंद जीवन। प्रभु इन भाई के लिए हम प्रार्थना करें कि वो आप जितने अधिक परमेश्वर पर आशा रखे, भरोसा रखे, विश्वास करें और आपसे वो जीवन पाए। प्रभु इनका जीवन नाश न हो, प्रभु इनको बचा ले। प्रभु आप अपने परमेश्वर के सत्य वचन को लागू करें प्रार्थना के रूप में। देखिए परमेश्वर उन पर दया करेगा, कृपा करेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं, तो शैतान उसके जीवन को इस्तेमाल करेगा, अपना हथियार बनाएगा, उसके जीवन को नष्ट कर देगा। लोग पाप का जहर, नफरत का जहर अपने जीवन में रख करके कब तक जीवित रहेगा? वो तो मर ही जाएगा। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। व्यवस्था विवरण व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 11 से 14 आयत तक। देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है, और न तो यह आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और न यह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उससे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु ध्यान से सुने, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। तो न आकाश में है न समुद्र में है, ये आपको कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, मन और मुंह में ही है, ताकि इस पर तू चले, बोले, करे, इस्तेमाल करे। सारे कल्पनाओं को खत्म, शैतान की सोच विचार युक्ति योजना को खत्म करो। आमिर बोल सकते हैं। और रोमियो, नया नियम, बस एक लास्ट वचन है, जल्दी खत्म करते हैं। रोमियो 10 अध्याय 8 से पढ़ेंगे 11 आयत तक। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से